प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की नाम की महिमा और स्तुति और प्रशंसा युगान युग होता रहे। परमेश्वर ने अपनी बड़ी अनुकंपा से हमको आज का दिन दिया है कि हम उसके नाम की हमदो सिताइश और तारीफ और गुणगान कर सके। परमेश्वर भला है और उसकी भलाई उसके बच्चों पर युग युग पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। भजनकार कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर जिंदा और सामर्थी और हमारे बीच में उपस्थित है। उस परमेश्वर के नाम की तारीफ आज सुबह हम मिलकर एक गीत गाकर करें। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। हालेलुया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये गीत बहुत अच्छी तरह से आता है। इसके लिए आपको गीत की किताब की जरूरत नहीं है, लेकिन आइए हम मिलकर प्रभु के नाम की तारीफ और महिमा और हमदो सिताइश करें। उसको धन्य कहें जिसने आज के दिन तक हमको जिंदा रखा है। हालेलुया। Let us praise and worship the Lord Almighty, the living God, the one and only God, who has sustained our lives, who has given us a new hope, a new life. Hallelujah. आइए हम उसका शुक्र करें। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। Hallelujah. Hallelujah. समय
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ खुदा तेरा शुक्र हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु तेरे नाम की महिमा हो, हालेलुया। खुदावन आज के इस दिन तक तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पर बना हुआ है। तूने खुदावन हमें हर प्रकार के संकट और मुसीबतों से छुड़ा करके आज का ये खूबसूरत दिन इसलिए दिया है कि प्रभु हम इस जीवन के द्वारा तेरे नाम के हमद व सिताइश और महिमा कर सके। प्यारे खुदावन तो कितना भला है, तेरे समान कोई भी नहीं है। तो अकेला ही है खुदावन जो सब कुछ कर सकता है। जो कार्य मनुष्य से असंभव है वो कार्य तुझसे संभव है। इसलिए प्यारे प्रभु आज सुबह हम मिलकर अपने सिरों को तेरे सम्मुख झुकाकर खुदावन अपने पापों से हम पश्चाताप करते हुए अपने जीवन को तेरे चरणों में रखते हैं और विनती करते हैं पिता कि तू हमारे पाप को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। और प्यारे यीशु मसीह हमारे अपराधों का लेखा हमसे ना ले, क्योंकि खुदावन हम तेरे न्याय आसन के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, हम तेरे न्याय का सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम तुझसे माफी मांगते हैं प्रभु, हमें क्षमा कर और जूफे से साफ कर और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें पूरी तरह से धोकर स्वच्छ कर प्रभु जी, कि पिता हम तेरे सामने निर्दोष पाए जाएं। हमारे देश पे दया कर, इस दुनिया पे दया कर। जो लोग प्यारे प्रभु इस वक्त इस महामारी के संक्रमण में हो कि जद में आकर परेशान और दुखी और व्यथित हैं, हम उनके लिए तुझसे चंगाई मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन हमारी इस दुनिया को खुदावन इस प्रकार की बीमारी से पूरी तरह से मुक्त कर, क्योंकि तेरे नाम में हमें चंगाई मिलती है। तो प्यारे प्रभु हम पर बड़ी दया कर, अपने अनुग्रह को प्रकट कर, ताकि यीशु हमारे जीवन के द्वारा तेरा नाम और सिर्फ तेरा नाम ही ऊंचा किया जाए। हम सबको आशीष दे, बरकत दे। हम विशेष कर आज सुबह अपने बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और उनके लिए विशेष प्रार्थना करते प्रभु कि तू उन्हें अपने परम में छिपा के रखना और हर प्रकार के आशीषों से आशीषित करना। प्यारे खुदावन उनके जीवन में नई रोशनी का, ताजगी का प्यारे परमेश्वर बयार बहने दे कि प्रभु वे तेरे अनुग्रह के नीचे पाए जाएं और तेरा नाम उनके जीवन के द्वारा ऊंचा किया जाए। हम सबको आशीष दे, बरकत दे। आज का वचन हम सब के लिए आशीष में बनाना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं। यद्यपि दिन बड़े कठिन हैं और ऐसे कठिन दिनों में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, खुदावन का कलाम कहता है उनके लिए उन लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसलिए चाहे दुनिया में कैसे कैसे मुसीबत ही क्यों ना आए, चाहे हम घोर अंधकार के भरी हुई तराई में से होकर क्यों ना चलें, यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो ये सारी बातें मिलकर हमारे जीवन में भलाई ही को उत्पन्न करता है। और ये भलाई दुनिया नहीं समझती है। दुनिया चाहे कितनी भी समझने का प्रयास करे वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि हमारी आशीष और भलाई और कृपा दृष्टि तो खुदावन के हाथों में है। हालेलुया। वो दिन और रात अपनी निगाहें हमारे ऊपर लगा के रखता है, चाहे रात बड़ी अंधेरी ही क्यों ना हो। लेकिन जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर के संतान हैं, उनके जीवन में आशा की किरण अवश्य उदय होती है। हालेलुया। आज सुबह की रोशनी प्रभु की नई आशीष को लेकर के हमारे जीवन में आई है। प्रभु यीशु मसीह का आशीष हमारे जीवन में
निरंतर बना रहता है। विषम परिस्थिति हो या हमारे अनुसार परिस्थिति हो, कैसी भी क्यों ना अवस्था हो, परमेश्वर अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता है। हालेलुया। हमने जब अपना हाथ खुदावन के हाथ में दिया है, वो अपने हाथों से हमें संभाल के रखता है। प्रियो, दिन बुरे हैं, समय भी थोड़े हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन एक परमेश्वर को ये सब मालूम है, और मुझे मालूम है कि परमेश्वर एक अच्छे दिन हमको देने जा रहा है। बहुत ही अच्छा दिन देने जा रहा है। इतना अच्छा दिन कि जिसके बारे में हम शायद कभी सोच भी नहीं सकते हैं या हमने कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि उसके दिन उसके बच्चों के लिए बहुत सुंदर खूबसूरत होता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, और जो भी निर्देश स्वास्थ्य विभाग और सरकार के द्वारा जारी किया जाता है उसका भरपूरी से पालन करें। प्रभु हमें आशीष देगा, संभालेगा और हमें आगे बढ़ाएगा। वो पीछे नहीं छोड़ेगा, आगे ही आगे को लेके चला जाएगा। उस खुदावन के नाम की हम्द व सिताइश दिल के गहराई से करते रहें। हालेलुया। हम उसके नाम की तारीफ करते रहें, और देखिए प्रभु की आशीष हमारे जीवन में कितनी अपरंपार तरीके से आएगी, हम उसको सोच भी नहीं सकते हैं। चारों ओर से आज भले ही हम एक कठिन समय का सामना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य से तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर से नहीं है। प्रभु सबको आशीष दे, अपने पंखों काट में छिपा के रखे और बड़ी सामर्थ्य से भरे। यही मेरी हम सब के लिए दुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर में, आपके किचन में, आपकी कमाई में, हर एक जगह दिखाई दे, ये भी हम दुआ करते हैं, और परमेश्वर ऐसा ही करेगा। आज सुबह के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय और 5 से लेकर के 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 5 से लेकर के 8 वचन तक। अजीजों, रोमियो की पत्री एक ऐसी आशीष का खदान है जहां से हम जितना खोद के निकालें उतना ही निकलता जाता है, कम नहीं होता है। मानो परमेश्वर ने इस पत्री के अंदर अपने बच्चों के लिए इतनी आशीषें डाल रखी है, इतनी आशीषें कि हम जितना उसको खोजें, जितना हम उसको ढूंढें, उसमें उतनी ही मोतियां निकलती रहती हैं, ख़त्म ही नहीं होता है। इसलिए आइए हम दिल के गहराई से, खुले मन से, खुले विचार से, दुनिया की तमाम चिंता और परेशानियों को एक तरफ रखते हुए एक शुद्ध और निर्मल मन से परमेश्वर से नई आशीष की अपेक्षा करते हुए हम इस वचन के अनुभाग को पढ़ें। और मैं जानता हूं कि जब हम इसे पढ़ते हैं परमेश्वर हमसे बोलना शुरू करेगा। मुझे मालूम है आपके पास बाइबल है, इसलिए आप निकाल लीजिएगा रोमियो के पत्री उसका 8 अध्याय और 5 से लेकर के 8 वचन तक। बहुत ही छोटा सा वचन का हिस्सा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। लिखा हुआ है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, छठा वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। फिर से दोहराता हूं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 7वां वचन। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते।
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। वचन के इस भाग के अनुसार दुनिया में सिर्फ दो ही किस्म के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है जिसे शारीरिक, या वो व्यक्ति जो इस देह में रहता है वो है, और एक दूसरा व्यक्ति जो इस देह में रहते हुए भी आत्मिक कहलाता है, स्पिरिचुअल, फिजिकल, कार्नल इत्यादि शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। फ्लैश, देह, शरीर की जब हम बात करते हैं तो बहुत ढेर सारी बातें चली आती हैं, तो मैं अपने विषय पर यहाँ पर फोकस करूँगा क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय है और इस थोड़े समय के अंदर ही बहुत ढेर सारी बातें कहना है, इसलिए मैं इधर उधर ना जा कर के सीधा वचन पर जाऊँगा। हम लोगों की पहचान जाति, रंग रूप, भाषा, गोत्र इत्यादि के द्वारा करते हैं। अभी हाल ही में मीडिया के अंदर एक नारा बहुत ही प्रचलित है, ब्लैक लाइव्स मैटर। एक काले आदमी का जीवन भी महत्व रखता है, और हमें मालूम है ये नारा जो है अमेरिका में उस वक्त दिया गया जब जॉर्ज फ्लॉयड को मार डाला गया, जो एक काला आदमी था, और इसी के आधार पर रंग भेद की लड़ाई फिर से पुनर्जागृत हो गई हमारे इस समाज के अंदर। बहुत पुराना लड़ाई है काले गोरे के बीच में, रंग भेद की नीति, और वो नीति जो है आज तक हमारे समाज में जड़ पकड़ा हुआ है, और हम लोगों की पहचान इसी में करते हैं। और कुछ कंपनियों ने तो अपने प्रोडक्ट का नाम भी बदल दिया है, जैसे फेयर एंड लवली को उन्होंने ग्लो एंड लवली करके नाम दे दिया है, क्योंकि काला व्यक्ति का जीवन भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अजीजों, यहाँ पर हम काले और गोरे का बात नहीं कर रहे हैं। वचन के इस भाग में ना तो काले व्यक्ति का महत्व है, ना ही गोरे व्यक्ति का। व्यक्ति तो व्यक्ति ही है, मनुष्य मनुष्य है, और उसको दो रूपों में रखा गया है। पहला वो व्यक्ति है जो शरीर के अनुसार जीवन बिताता है, उसे हम शारीरिक कहते हैं, फ्लैश। द पर्सन हु लिव्स इन दिस बॉडी, फ्लैश, शरीर, सार्क्स यूनानी भाषा में उसको कहा गया है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो आत्मिक है। इन दोनों के बीच में तुलना किया गया है। अब हमें ये देखना है कि हम इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कहाँ पर आते हैं। दो चार शब्दों में मैं कह दूं कि शारीरिक व्यक्ति जो है वो व्यक्ति है जो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर अनुसार नियंत्रित किया जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हमें अच्छी तरह से मालूम है। हम आंखों से देखते हैं, आँख, कान से सुनते हैं, जीभ से हम टेस्ट करते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, और त्वचा जिससे हमको अनुभव होता है। एक व्यक्ति जो इन ज्ञानेंद्रियों के अधीन रहकर कार्य करता है वो पूरी तरह से शरीर की इच्छा पूरी करता है, और जब वो शरीर की इच्छा पूरी करता है तो वो शारीरिक व्यक्ति है, क्योंकि वो आत्मा के बातों को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आत्मा से वो दूर रहता है। क्योंकि जो व्यक्ति शरीर के अनुसार जीवन जीता है वो आत्मा के अनुसार नहीं जीता है। तो पहले जो अंतर यहाँ पर हमको दिखाई देता है वो ये है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। अब वो शरीर की बात क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। व्यक्ति की लालसा ये रहता है कि उसको रोटी दिया जाए। एक भूखा व्यक्ति क्या चाहेगा? उसको रोटी मिले। जब रोटी मिल जाता है तो सोचता है कि पेट तो भर गया है, अब मुझे कपड़ा भी चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए, जो एक प्राथमिक आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा। जब कपड़ा मिल जाता है तो अब कहता है कि सिर ढकने के लिए मुझे एक छत की भी ज़रूरत है, एक झोपड़ी की भी ज़रूरत है, और वो एक छत की भी तलाश कर लेता है और उसको मिल भी जाता है। रोटी, कपड़ा, मकान। क्या इसी से संतुष्ट रहता है शारीरिक व्यक्ति? जी नहीं। एक शारीरिक व्यक्ति की जो लालसा है इनसे भी बढ़कर है। हम हर रोज
अपने शरीर की लालसा, क्योंकि शरीर मांग करता है और उसकी पूर्ति के लिए इंसान हर रोज नया नया काम करने की कोशिश करता है। एक आदमी आज अगर 100 रुपये कमाता है तो वो चाहेगा कि कल उसको 150 रुपया मिले और परसों 1000 और उसके बाद वो जो है करोड़पति बन जाए। और इसीलिए कौन बढ़ेगा करोड़पति बहुत ही पॉपुलर है, फिर से टीवी में आने वाला है। सब लोग ध्यान से देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति। कुछ ही मिनट में, चंद मिनट में एक व्यक्ति जो फकीर है वो उठ करके धनवान बन जाता है, चंद मिनटों में शरीर। उसके बाद फिर खेल शुरू होता है। पिछले समय जो व्यक्ति जिसने 1 करोड़ रुपया जीता, उसने कहा कि जब मैंने 1 करोड़ रुपया जीता उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। किस प्रकार से बदला उसका जीवन? कहने लगे मैं नशे का गुलाम हो गया, मैं रोज दारू पीने लगा, अपने शरीर की इच्छा के अनुसार जीने लगा। मैंने सोचा मेरे लिए सब कुछ हो गया है, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन जब ये सब खत्म हो गया, वो वापस वहीं पर लौट के आता है और कहता है मुझसे बड़ी गलती हो गया, मैंने अपने शरीर की इच्छा पूरी की, और जब शरीर की इच्छा पूरी की तो मेरा जीवन तबाह हो गया। वो 1 करोड़ रुपये ने मुझे धनवान की श्रेणी में जरूर लाकर खड़ा कर दिया, मगर उसने मुझे किसी प्रकार का चैन और आराम नहीं दिया, बल्कि मेरा जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया, परिवार टूट गया, कुछ नहीं बचा। लालसा, एक शरीर का व्यक्ति जो शरीर में रहता है उसकी लालसाएं खत्म नहीं होता है, एक पूरा होते ही दूसरा मांगने लग जाता है। और खुदावन का कलाम कहता है कि जो व्यक्ति शरीर के अनुसार जीता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर ही मन लगाते हैं। आज मेरे को ये होना चाहिए, कल वो होना चाहिए, और इसी तरह से वो दिन और रात इसी पर विचार करता रहता है। लेकिन इसके विपरीत एक आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा के द्वारा चलाई चलता है, उस शरीर के बातों पर नहीं बल्कि आत्मा के बातों पर ध्यान लगाता है, मन लगाता है। आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। प्रियो, हम सब ये कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन, जबरदस्त परिवर्तन होना चाहिए। और ये जबरदस्त परिवर्तन जो है हमारे शरीर में ही नहीं बल्कि हमारे बोलचाल में, हमारे कार्य में, हमारे विचारों में भी दिखाई देना चाहिए। और वो तब होगा जब हम आत्मा के बातों पर मन लगाएंगे। हम अधिकांश समय शरीर की बातों पर और शरीर की आवश्यकताओं पर मन लगाते रहते हैं, लेकिन आत्मा की बातों पर नहीं। लेकिन अगर हम सचमुच में आत्मिक व्यक्ति हैं तो खुदावन का कलाम कहता है कि हम शरीर के द्वारा, शरीर के लालसाओं के द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाएंगे बल्कि आत्मा के द्वारा। और वो आत्मिक व्यक्ति क्या कहता है? वो तो दिन और रात परमेश्वर के वचन पर मनन करता रहता है, ध्यान करता रहता है, सोचता रहता है, उस स्वर्ग के बारे में सोचता है। यस, धरती पर भी उसको सब जरूरत है, वो भी मिलता है उसको, लेकिन उससे बढ़कर के उसकी प्राथमिकता स्वर्गीय चीज़ों की होती है, शरीर की नहीं। शरीर पर मन नहीं लगाता है बल्कि आत्मा के चीज़ों पर, आत्मिक वरदानों पर, आत्मिक बातों पर मन लगाता है। हम कहाँ मन लगाते? पहला डिफरेंस ये है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर या शरीर की इच्छाओं को पूरा करता रहता है, जबकि एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा के द्वारा चलाए चलता है और आध्यात्मिक बातों के ऊपर मन लगाता है। बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ मन लगाते हैं, किस ओर चलते हैं। छठा वचन हमारे सामने एक चेतावनी के रूप में आता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। धनवान
ने सोचा मेरे पास बहुत धन है, मलमल का कपड़ा पहनता था, शायद पगड़ी भी बांधता होगा। जब वो घर से बाहर निकलता होगा तो आगे पीछे एक सिक्योरिटी का झुंड चलता होगा। वो बेपरवाह होकर के गलियों में निकलता होगा। जो भी उसको देखते हैं सिर झुका के सलाम करते होंगे, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते होंगे। घर आता है, जो कुछ भी खाने को चाहिए मन मर्जी खाता है। शायद सोने के बर्तन में या चांदी के बर्तनों में खाना खाते होंगे। बड़ा ऐश था, सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है। शरीर पे मन लगाना, शरीर पर, उसी पे डूबा हुआ है दिन और रात। खाना पीना, मजे करना, और उसके अलावा कोई काम नहीं है। जो कुछ टुकड़ा टकड़ा इधर उधर बच जाता होगा, मेज में से गिर जाता है या खाना बच जाता है, उठा के बाहर फेंक देते हैं। वहाँ एक दूसरा व्यक्ति भी है जिसके पास एक वक्त के लिए भोजन नहीं है, वो तरसता रहता है और उन्हीं टुकड़ों से वो अपना पेट भरा करता है। दो अलग अलग किस्म के जीवन, शरीर पर मन लगाना। ये व्यक्ति एक दिन मर गया, मरने के बाद चला गया, जीवन समाप्त, खत्म। दुनिया के ऐश और आराम यहीं पर रह गया। कुछ दिनों के बाद दूसरा व्यक्ति भी मर गया जो बाहर था, बीमार था, घाव से भरा हुआ था, कुत्ते आकर उसके घाव चाटा करते थे, ये भी मर गया। उसके बाद खेल तो यहां शुरू हुआ। अजीजों, जब तक हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया की चीज़ों में मस्त रहते हैं, लगन रहते हैं, उसी में खोए रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और दूसरी दुनिया में जब आंखें खुलती हैं, वहीं पर खेल शुरू हो जाता है। उसने आंखें उठा के देखा, अरे ये व्यक्ति लाजर मेरे घर के बाहर दरवाजे पे पड़ा रहता था, मांगता रहता था, दे दो एक रोटी का टुकड़ा, आराम से अच्छी जगह पे। और मैं कहाँ आ गया हूं? ना तो मेरे यहाँ सिक्योरिटी है, ना तो मैं किसी प्रकार के मेरे को ऐशो आराम है। उसकी विपरीत ठीक यहाँ तो बड़ी मुसीबत है, आग का ज्वाला है, कीड़े भी हैं, छोटे छोटे, काट भी रहे, मर भी नहीं। पानी चाहता हूँ, वहाँ तो मैं कोको कोला पिया करता था, यहाँ तो पानी भी तो है ही नहीं, विनती करता है। प्रियो, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हम कहाँ मन लगाते हैं? शरीर पर या फिर आत्मिक बातों पर? परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, क्योंकि आत्मा, एक आत्मिक व्यक्ति अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूरा नहीं करता, बल्कि वो काम करता है जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो बहुत ज़रूरी है अजीजों। हमें आज हमको ये देखना ज़रूरी है कि क्या हम शरीर पर मन लगा रहे हैं या फिर हम आत्मा पर मन लगा रहे हैं। अगर हम शरीर पर मन लगा रहे हैं तो शरीर यहीं पे रह जाएगा, उसका अंत मृत्यु है। लेकिन आत्मिक बातों पर मन लगाना तो जीवन है। हालेलुया, जीवन और शांति है। एक और बात, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। अगर हमको परमेश्वर से बैर करना है, दुश्मनी करना है, तो अपने शरीर की ख्वाहिशों को पूरा करें। हर प्रकार का फैशन, नाना प्रकार की चीज़ें, इस शरीर को सजाना अच्छी बात है। हम शरीर में अच्छे वस्त्र पहने, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हम शरीर हमको चलाए और हम शरीर के अधीन हो जाएं, तो हम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते हैं, प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्योंकि शरीर के अनुसार शरीर पर मन लगाने से परमेश्वर को बैर कैसा पैदा होता है? क्योंकि शरीर हमें हमेशा पड़ोसियों से जलन कराता है। ओ, उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, उसके पास 4 पहिया है तो मेरे पास भी 4 पहिया होना चाहिए।
उसके पास 2 मंजिला घर है तो मेरे पास 3 मंजिला होना चाहिए। ओ उसके बच्चे इंजीनियर हैं तो मेरे बच्चे भी इंजीनियर बनने चाहिए। एक कंपटीशन, एक लड़ाई, एक प्रतिस्पर्धा का जीवन जीते रहते हैं। और जब हम उसी में जीते हैं तो क्या होता है, दिन और रात उसी संघर्ष में हम जीवन गुजारते हैं और परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी संगति करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। लेकिन विडंबना यह है, जब हम शरीर पर ज़्यादा ध्यान लगाने लग जाते हैं तो परमेश्वर से दूरियां बनाने लग जाते हैं और हम दूर और दुश्मन हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के निकट नहीं आ पाते, परमेश्वर की बातों को पूरा नहीं कर पाते हैं। यही तो समस्या हो जाता है। और इसी में सारा दुनिया इसी में घुसा हुआ है, इसी के अंदर ठहरा हुआ है। हम अंधकार में हो जाते हैं, हम शरीर के अनुसार रख करके परमेश्वर को अपना बैरी बना देते हैं। और जब हम परमेश्वर को अपना बैरी बना लेते हैं तो हमारे अंदर उसका प्रेम नहीं आता है। ये बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है, उसे दुश्मनी लेना है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम शारीरिक दशा में नहीं हो सकते, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन रहता है वो व्यक्ति जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है, और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। प्रियो, हमें गौर करना होगा, हमें सोचना होगा कि हम इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कहाँ पर हैं। बीच में नहीं हो सकते हैं, इधर भी और उधर भी। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, हम इधर भी चलें उधर भी चलें, उसको भी नमस्कार करें इसको भी नमस्कार करें। जी नहीं, हमें एक ही ओर होना है, या तो शरीर की ओर होना है या फिर आत्मा की ओर होना है। अगर हम आत्मा की ओर चलाए चलते हैं, आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, तो हम शरीर की बातों को किसी भी रूप में पूरा नहीं करेंगे। इसलिए प्रियो, आज ज़रूरी है, इससे पहले कि हम समाप्त करें, आइए हम सोचें कि हम जो जीवन जी रहे हैं आज, वो किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। एक शरीर के द्वारा नियंत्रित किए जाने वाला जीवन जी रहे हैं या फिर आत्मा के द्वारा नियंत्रित किए जाने वाला जीवन जी रहे हैं, या फिर हम दोनों के बीच में। हम गुनगुना होकर नहीं रह सकते हैं, उगल देगा। या तो हम शरीर बने रहें या फिर हम आत्मिक बने रहें। डिसाइड हमको करना है, हमें करना है। समय बुरा है, दुनिया के तमाम चिन्ह जो हो रहे हैं आज इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि प्रभु का आगमन निकट है, वो बहुत जल्दी आने वाला है। किसी भी समय प्रधान दूत की तुरही फूंकी जा सकती है, आसमान में बड़ा ललकार हो सकता है, पूरा दुनिया देखेगी। इस्राएल में जो चिन्ह हो रहे हैं इन दिनों में आप देख रहे होंगे, संधियां हो रही हैं, ये भी उसके आगमन का एक चिन्ह है। जब हम इन सब बातों को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं और अपने कानों से सुन रहे हैं, तो क्यों हम लापरवाह होकर के इस शरीर के अनुसार जीवन जिए। आइए हम पश्चाताप करके वापस खुदावन के कलाम की ओर लौट आए, उसके वचन की ओर लौट आए और देखें कि कलाम हमसे क्या कहता है। वचन साफ कहता है, शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार हमको जीवन जीना है। प्रभु मदद करे और सहायता करे कि हम अपना जीवन उस खुदावन के वचन के अनुसार उसकी मर्जी में जी पाएँ, ताकि हम अपने शरीर की अभिलाषा को नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। परमेश्वर सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावन, आज सुबह हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरी कृपा हमारे जीवन में हुई और तूने हमें यहाँ तक संभाला है। प्यारे प्रभु जी, आज का कलाम जो तेरी ओर से हमको मिला है कि मनुष्य सिर्फ दो ही प्रकार का हो सकता है, एक शारीरिक और एक आत्मिक। शारीरिक व्यक्ति वो है जो शरीर के अनुसार जीवन जी करके अपने जीवन को पाप के अधीन कर देता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति प्यारे खुदावन तेरे वचन की लालसा करता है, तेरे साथ चलने की प्रयास करता है। प्यारे प्रभु, जब हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने
तेरे वचन के चिन्ह पूरे हो रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के चलाए चलें, ताकि प्यारे खुदा जिस दिन तू आए हम तेरे साथ जा सके। हम सबको आशीष दे, बरकत दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।